ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्ण मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। रायपुर से जो हमारे जयंत सर हैं, जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट की, सर आपको आत्मवंदन, धन्यवाद सर। माय डियर मास्टर्स एंड फ्रेंड्स, आज हम 13वें अध्याय में पहुंच गए हैं। 13वां अध्याय है क्षेत्रज्ञ योग। 12वां अध्याय था भक्ति योग। 13वां अध्याय है क्षेत्रज्ञ योग। 13वें अध्याय से माय डियर फ्रेंड्स, पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक कर्मयोग था। 7वें से 12वें अध्याय भक्ति योग और 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग है। कर्मयोग में कर्म करना आवश्यक है, निष्काम कर्म हो, अहंकार रहित कर्म हो, हमने देखा है ये सब क्यों कैसे किया जाए। नहीं कश्चित कर्म कृत, हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, मगर कर्म तो करने ही पड़ेंगे। मगर कर्म करते करते मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, ये हमने 1 से 6 अध्याय में देखा है। 7 से 12 अध्याय हमने भक्ति योग, उस परमात्मा तत्व को हम जाने कैसे, उसका महत्व क्या है, उससे लगाव कैसे हो, लगाव होने के लिए हम में क्या क्वालिटीज़ चाहिए, ये हम देख रहे थे। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, राजगुह्य राजविद्या राजगुह्य योग, भक्ति योग, इसके बाद विभूति योग देखा हमने, दिव्य दर्शन योग देखा परमात्मा का। इस प्रकार उनका उस परमात्मा तत्व का महत्व, उस परमात्मा तत्व का महत्व, जब तक हम महत्व नहीं जानते तब तक हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मर्षि पत्री जी का, जब तक अगर जिसको महत्व नहीं पता तो वो नीचे से भी जाता है। सर की बहुत अच्छी फ़ोटो लगाए हैं, पोस्टर लगाए, मगर महत्व नहीं पता ना, तो लोग जस्ट देख के कोई तो है दाढ़ी वाला करके निकल जाते हैं फ़ोटो देख के। मगर जिनको महत्व पता है वो यहाँ आते हैं, ध्यान करते हैं। तो जब तक महत्व पता नहीं है, चाहे एनलाइटन पर्सन हो, चाहे परमात्मा तत्व हो, हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। तो 6वें से 12वें अध्याय तक हमने ये देखा। 13वें अध्याय से 18वें अध्याय उसके प्रति ज्ञान कैसे बढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान होने के लिए क्या है वो परमात्मा तत्व, क्या है हमारा शरीर, और ये कैसे शरीर जड़ है। हम 13वें अध्याय में यही है, शरीर जड़ है, परमात्मा तत्व चैतन्य है। तो भी एक ही जगह पे रह के कैसे हम इनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ सकता है, परमात्मा तत्व के प्रति। और प्रेम बढ़ने से ही ध्यान में हमें रस आएगा, हम ध्यान के प्रति आकृष्ट होंगे। थोड़ा भी समय मिले, हम संसार की चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगेगी, अब मजबूरी है तो रह रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर उसमें रस नहीं आएगा। कुछ भी हो, थोड़ा सा हो गया, हम स्वाध्याय के लिए बैठेंगे, हम ध्यान के लिए बैठेंगे, हम मतलब बाकी चीज़ों में रस नहीं रहेगा। ये कब होगा? जब उस परमात्मा तत्व के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, उसका महत्व हम जाने। तो माय डियर फ्रेंड्स, 13 से, इसको त्रिक कहते हैं। फर्स्ट 1 से 6 अध्याय कर्मयोग, 7 से 12 अध्याय भक्ति योग, 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग। ये त्रिक है। 3, ये 18 अध्याय 3 में बटा गया है, संस्कृत में इसे त्रिक कहते हैं। तो हम अभी आखिरी त्रिक में पहुंच गए हैं, ज्ञान योग के। इस अध्याय में, 13वें अध्याय में क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञ मतलब देखने वाला, आत्मा तत्व, देह देही। हमने दूसरे अध्याय में देखा है, आत्मा अनात्मा, देह देही, उसी को 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ कहा गया है। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं इस अध्याय को हम। एक जंगल था, 4 लोग जा रहे थे, एकदम घने जंगल में पहुंच गए, रात हो गई, अब बाहर निकलना मुश्किल था, तो जहाँ थे वहीं बैठ गए। मगर करीब करीब रात के 9-10 बज गए थे, और फिर चारों ने सोचा कि 2-2 ढाई घंटा चारों जगेंगे, ताकि कोई प्राणी वगैरह आए तो अलर्ट करे, एक दूसरे को कुछ उपाय ढूंढे इसके लिए। तो चारों ने सोचा कि बैठते हैं और एक एक जन रखवाली करेंगे। तो उन चारों में पहला जो बैठा वो कारपेंटर था,
वो सोचा अभी 2.5-3 घंटा बैठे बैठे करूँ क्या। पास में एक पेड़ था, पेड़ का कुछ ऐसे टुकड़ा निकाला उसका और एक बढ़िया सी मूर्ति बनाई उस लकड़ी की उसने। और तब तक दूसरा उठा, तो दूसरा जो था वो दर्जी था, उसके पास कुछ कपड़े वगैरह भी थे। वो बोला अरे वाह बहुत अच्छी मूर्ति बनाया तूने, क्या किया। उसने पहले पूछा 2.5-3 घंटा, बोले कुछ नहीं, मैं क्या करूँ दूसरा। तो ये निकाला लकड़ी और उसकी एक मूर्ति बनाई। तो बोला अच्छा ये तो अच्छी बात है, मैं दर्जी हूँ, मेरे पास कुछ कपड़े हैं कुछ, अब दर्जी के पास तो सब रहता ही है। तो वो उसने उस मूर्ति को बहुत अच्छे से कपड़ों से सजाया। फिर वो सो गया। तो फिर ये उठा तीसरा जो ज्वेलर था, उसके पास भी कुछ ये थे, उसने उस मूर्ति को बहुत बढ़िया से सजाया और अब वो मूर्ति बहुत सुंदर दिखने लगी। चौथा था फकीर, वो बोला मैं तो इस मूर्ति में प्राण डाल के रहूँगा। और उसने सिद्ध था, सिद्धियाँ बहुत थी उसके पास। उसने उस मूर्ति में चैतन्य लाया और वो मूर्ति एक स्त्री की मूर्ति थी। एक स्त्री बन गई, अतिशय सुंदर स्त्री। अब वो चारों लड़ने लगे उस स्त्री के लिए कि ये मेरी ये लड़ते लड़ते जज के पास पहुंचे। अब जज का भी मन आ गया उस स्त्री जज बोला ये मेरी है। अब वो जज को कौन जज करे। तो स्त्री ने कहा कि ये सब ठीक है आप जो बोल रहे हो, मुझे जहाँ से ले आए ना वहीं हम वापस चलते हैं, तब मैं डिसाइड करूँगी कि मैं किसकी हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ वो लोग पहुँच गए जंगल में, वो मूर्ति वो औरत वो पेड़ में जाके गायब हो गई, मिल गई पेड़ में। हम और आपको ये लेसन है कि हम जहाँ से आए हैं वहीं हमको जाना है, उसी में मिलना है। जैसे नदी सागर, मैंने बहुत बार बताया था, नदी सागर में जब तक नहीं मिलती ना तब तक बहती रहेगी, चाहे पर्वत आए चाहे खाई आए जो भी आए, तो वो बहते 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 सागर में मिलेगी। वो कोई तकरार नहीं, कुछ नहीं। वैसे ही हम और आप, जैसे जीवन जा रहा है चल रहा है, कोई तकरार नहीं, केवल हमको परमात्मा तत्व में एक होना है, ये देखना है। और कैसे एक होंगे, सच कहे तो पानी और शक्कर जैसे घुल जाती है ना तो आप अलग नहीं कर पाते, वैसे हमारा शरीर जड़ तत्व है, पानी रस तत्व है और शक्कर ये सॉलिड है, पानी लिक्विड है, मगर तो भी दोनों इकट्ठा होके घुल मिल जाते हैं। वैसे ही हमारा क्या हुआ है, शरीर और चैतन्य, चेतना, आत्मा शरीर में रहने के कारण हमको एक हो गई है। वो हम बोलते हैं ना मेरी आत्मा बहुत दुखी हो गई, सच कहे तो आत्मा दुखी होती ही नहीं है। आत्मा तो उसको ना कुछ भी विकार नहीं है आत्मा के, मगर हम बोलते हैं ना अरे यार उसकी आत्मा मत दुखाओ, अरे यार ये दुखी हो रहा है उसकी ये ऐसे नहीं रहता, मगर वो बोला जाता है क्योंकि दोनों इकट्ठा है। और मज़े की बात ये है कि हम आत्म तत्व हैं, ये हमको सिखाना पड़ता है, ये हमको अचीव करना पड़ रहा है कि हम आत्म तत्व हैं। और हमने शरीर के साथ इतनी तादात्म्यता मान ली है। ये ऐसा है, एक बच्चा है उसको एडप्ट किया गया है माता पिता ने, वो एडप्टेड माता पिता के साथ बहुत अच्छे से रह रहा है 14-15 साल तक, और ही इज़ वेरी हैप्पी विद पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विद दैट चाइल्ड, सब बहुत अच्छे से चल रहा है। मगर 14-15 साल के बाद होने के बाद उस बच्चे के जो बायोलॉजिकल माता पिता है वो आते हैं और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। तो वो देखता है तो वो बोलता है ये चीज़ को एक्सेप्ट करने ना मुझे थोड़ा समय दो आप, मैं तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को। तो वो बोलते अरे हम तुम्हारे सच में माता पिता, ये तो तुमको, इन लोगों ने तो तुमको गोद में लिया है। तो वो बोलता है जो हो, मगर मैंने 15 साल इनके साथ, मेरे बचपन, मेरा हर चीज़ मैंने शेयर की है, मैं इनको छोड़ नहीं सकता और मैं आपको एक्सेप्ट सहज नहीं कर सकता, और इतनी इससे भी मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता जितने ग्रेविटी से, जितने इंटेंसिटी से मैं इनके साथ रह रहा हूँ, इनको मैंने एक्सेप्ट किया। समय लगेगा, उस समय के बाद भी मैं कितना एक्सेप्ट कर पाऊँगा पता नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा और आपका ऐसे हो गया है, शरीर के साथ रहते रहते हम उस शरीर को ही अपना मानने लगे हैं। एक्चुअली एडप्ट किया गया है ये शरीर। पहले आत्म तत्व
हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि पहले चैतन्य आया है, फिर शरीर बनना शुरू हो गया है। मतलब जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो सही पेरेंट्स है उसके। हम आत्म तत्व हैं, मगर हमको उस आत्म तत्व की पहचान करने के लिए, उस परमात्मा के साथ एक होने के लिए, उस परमात्मा तत्व के साथ रहने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। रोज़ ध्यान करना पड़ रहा है, स्वाध्याय करना पड़ रहा है, मान्यता हमको चेंज करनी पड़ रही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरे माता पिता नहीं है, ये मेरे माता पिता है, मैं आत्म तत्व हूँ। ये हमको बार बार समझाना पड़ रहा है। जैसे उस बच्चे को अपने सही पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लग रहा है, वैसे हमको भी उस आत्म तत्व को एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं संसार का अंश नहीं हूँ, मैं जड़ तत्व नहीं हूँ। क्योंकि शरीर क्या है? जड़ है। मैं जड़ तत्व नहीं हूँ। ये एक्सेप्ट करने के लिए हमको कितना टाइम लग रहा है? मेरे ख्याल से एक जन्म नहीं, कई जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी हम उस परमात्मा के साथ मिल पाएंगे। ये हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम अपने आप को पहचाने। ये पहचानने के लिए क्षेत्र मतलब शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, ये सब 13वें अध्याय से आगे 18वें अध्याय तक बार बार भगवद गीता बता रही है। और इस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए क्यों हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये 14वें अध्याय में पता चलेगा। और 13वें अध्याय में क्या है आत्म तत्व, क्या है अनात्म तत्व, मतलब हम शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये पूरी चीज़ों का ज्ञान 13वें अध्याय में दिया है। क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र मतलब खेत है ना, क्षेत्र मतलब खेत। खेत में क्या होता है, हम बीज बोते हैं तो पौधे उगते हैं, जो भी है हमको अन्न मिलता है। वैसे ही इस जीवन के क्षेत्र में हम कर्मों के बीज बो रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप जन्म मिल रहे हैं। अलग अलग जन्म भी उसके परिणाम स्वरूप ही हैं हमको जो मिल रहे हैं। हमारे सुख दुख भी उसके परिणाम स्वरूप ही हैं, कर्म के परिणाम स्वरूप। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार ये क्षेत्र है। दूसरा है क्षेत्र का अर्थ कि जो हमेशा ढलते रहता है, डिटेरियोरेट होता है। जब से हमने जन्म लिया है ना, तब से आखिरी सांस तक रोज हर पल हर क्षण जीवन का कम होते जा रहा है। हम 68th बर्थडे मना रहे, मतलब हम 60 साल जिए नहीं, हम 60 साल मर गए। हमारा जो 75 ईयर्स का आयु थी उसमें से -60 हो गई हैं। अब 15 ही बचे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 15 ही बचे हैं। ये तो ठीक है, खुशी है कि हम 60 साल जिए, ये भी कुछ कम नहीं। मगर माय डियर फ्रेंड्स, अब एटलीस्ट एनालाइज करना शुरू करो कि आगे के लाइफ में बिल्कुल फ्री हूँ। जो भी 60 के ऊपर है, जो 60 के पहले उनके लिए छूट नहीं है, उनके लिए भी हर क्षण सोचते रहो कि मैं आया कहाँ से, मेरे अंदर। और एक क्षेत्र का अर्थ है कि जो रक्षण करता है। शरीर किसकी रक्षा करता है? आत्म तत्व की। तो उस मैं किसकी रक्षा कर रहा हूँ? ये है क्या आत्म तत्व, और ये क्यों है मेरे अंदर? इसको मुझे पहचानना है। हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, पूरे शरीर को नहीं पहचान रहे हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम चाहते हैं, हम दूसरों के बारे में अभी हमारा वही चल रहा था कि हम इतनी चर्चा करते हैं, निंदा करते हैं, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको खुद को तो पहले जानो, बाद में दूसरों को जानने की कोशिश करो। क्या हम अपने शरीर को जान रहे हैं? क्या हम अपनी आत्म तत्व को जान रहे हैं? क्या उस परमात्मा? माय डियर फ्रेंड्स, अब एटलीस्ट जब हम इस मार्ग में आ गए हैं ना, ब्रह्मर्षि पत्री जी का कहो, स्वर्ण मैम कहो, हमको जो आनापानसती आसान ध्यान मिला है, अब एटलीस्ट हम टाइम गंवाएं ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, सेवा करें।
ज़्यादा से ज़्यादा समय। बोर हो जाए, आँख बंद करके सो जाओ, क्योंकि जब सोओगे ना तो जब आप स्वाध्याय करके करते करते सो जाओगे तो वो विचार अंदर आते रहेंगे। हमारा जो सूक्ष्म मन है, स्थूल शरीर के भी 3 ये हैं, कम से कम 3 7 हैं, मगर मैं मोटा माटी 3 बता रही हूँ। एक स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश है हमारा, भोजन से घटता बढ़ता है। दूसरा है हमारा सूक्ष्म शरीर जो प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर और विज्ञानमय शरीर, ये 3 प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन 3 कोशों से बना है। प्राणमय कोश कर्मेंद्रिय और प्राणवायु इससे बना हुआ, विज्ञानमय कोश बुद्धि से बना हुआ, मनोमय कोश इंद्रिय और मन से बना हुआ। ये सूक्ष्म शरीर है। हम जागृत अवस्था में रहते हैं तब हम स्थूल शरीर से काम करते हैं। हम स्वप्नावस्था में हैं तब हम क्या करते हैं, हमारा सूक्ष्म मन इधर उधर घूमता है। देखो, सूक्ष्म मन 3 कोशों से बना है, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। ये तीनों कोश कभी होटल में जाते हैं, कभी कोई सपना आता है, कभी कोई पिछले जन्म का याद आती है, कभी हमारे पूर्वज हमारे साथ आते हैं। कहाँ कहाँ घूमता है ये सूक्ष्म मन। ये है सुषुप्ति अवस्था माय डियर फ्रेंड्स। और इसके मतलब हम नींद में हैं, सॉरी ये स्वप्नावस्था है, हम नींद में हैं। अगली अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। कभी कभी इतनी गाढ़ी नींद लगती है ना कि कोई स्वप्न नहीं, कुछ नहीं, हम मस्त सो के उठते हैं और एकदम उठते ही लगता क्या मज़ा है यार, आज नींद सही रही, बढ़िया आ गई, क्योंकि मस्त लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है। वो है माय डियर फ्रेंड्स हमारी तुर्यावस्था, जिसमें सूक्ष्म मन भी थक नहीं रहा है। सूक्ष्म मन घूमने से तो थकेगा, स्थूल मन भी थक नहीं रहा है, सूक्ष्म मन भी थक रही है। रियल रेस्टिंग पोजिशन वी आर इन, दैट इज कॉल्ड सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था के बाद हम आनंदित रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक शरीर से दूसरे शरीर, मृत्यु के बाद जब आत्मा पहुंचती है ना, हम 15वें अध्याय में देखेंगे, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, सूक्ष्म मन लेके हम पहुंच रहे हैं उस यात्रा में। वही आनंद है जो हमारा सुषुप्ति अवस्था में था। आराम से हम रहते, जिसके कारण जब हम फिर से शरीर धारण करते हैं ना, तब हम आनंदित, बच्चा देखो कितना आनंदित रहता है। बच्चे की माँ परेशान रहती है, कपड़े पहनाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, उसको ये करेगी, मेरा लाडला अच्छा दिखना चाहिए, ये होना चाहिए, उसको कोई फिक्र नॉट। उसको आप नंगा भी रखोगे तो कोई, वो हंसता रहेगा, वो कुछ भी उसमें आनंदावस्था ये बच्चे की रहती है, क्योंकि वो हमेशा उस अवस्था में है। वो स्वप्नावस्था में भी नहीं है, वो सुषुप्ति में है बच्चा। उसको कोई यही फर्क ही नहीं पड़ता संसार का। वैसे हम और आप जब तक इस सुषुप्ति अवस्था में रहेंगे, मगर धीरे धीरे, मैं तेरी मम्मी हूँ ना, तू मेरा लाडला है ना, तू मेरा गोटू, हम ही उसको शरीर के प्रति माय डियर फ्रेंड्स अलर्ट कर रहे हैं। कितना क्यूट है ना, कितना मम्मी जैसा है ना, कितना पापा जैसा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको शरीर के प्रति अलर्ट कर रहे हैं। आप सबको शायद पता रहेगा, हमारी एक मदालसा करके संत थी, वो जब तरुणावस्था में आई तब वो बहुत ध्यान और इसमें रहती थी। मदालसा बोलती थी पिता की, वो विश्वरूप उनके पिताजी का नाम था, राजा थे वो, और वो बोलती थी मुझे ब्याह वगैरह नहीं करना है, मुझे उस आत्म तत्व से मिलना है, मुझे परमात्मा तत्व से मिलना है। पिताजी ने कहा बेटा समय होने से ब्याह तो करना ही पड़ेगा। तो बोली करूँगी तो एक ही शर्त पे करूँगी, मेरे जो बच्चे होंगे ना उन सभी को मैं योगी बना के रहूँगी, तभी मैं, और जो भी इसके लिए राजी होगा। थी बहुत सुंदर, योगिनी थी तो सुंदरता तो रहेगी रहेगी, तो जो भी इसके लिए राजी रहेगा मैं उसी से ब्याह करूँगी। मदालसा ने एक राजा, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं, उस राजा से उसकी ब्याह हुआ। और मदालसा के जितने, वो लोरी में माय डियर फ्रेंड्स, वो बाकी गाने नहीं गाती थी। शुद्धोहम, बुद्धोहम, नित्योहम, शिवोहम, ये बताती थी कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू इस संसार का पुत्र नहीं है, तू परमात्मा का पुत्र है, परमात्मा का अंश है। ये बोल बोल के बच्चे थोड़े बड़े होने से वो बोलते थे कि माँ तूने ये जो सुना है हम इसको जाने कैसे। बेटा वन में जाना पड़ेगा, एकांत में ध्यान करना पड़ेगा। बच्चे निकल जाते थे।
आखिर राजा परेशान हो गया कि मेरे गद्दी का संसारी लोग संसार के बारे में ही सोचेंगे ना, वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं कितना बड़भागी हूँ कि मेरे इतने पुत्र योगी हो गए हैं, मगर उत्तराधिकारी तो चाहिए, मदालसा कुछ तो कर। तब उसने कहा आखिरी कि ये आखिरी पुत्र, इसके बाद राजा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। और उसने उस आखिरी पुत्र को योगी और राजधर्म सिखाया, वो राजर्षि हुआ और वो पुत्र फिर राज्य करने लगा। ये भी एक माँ है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार जब हम ध्यानी हैं तब तो हम समझे कम से कम कि अपने बच्चों को बचपन से ये धीरे धीरे धीरे, मैम एक बार किसी को बता रही थी वो कैसा है परिवार वगैरह, हम सब सत्संग में बैठे थे, तब उन्होंने बताया कि मेरी एक छोटी सी पुत्र है 6 महीने का। तो वो मैम बोली बहुत अच्छा, आप जब ध्यान करने बैठोगे ना हस्बैंड वाइफ, तब उसको गोदी में लेके बैठो, वो ध्यान का असर उस पर होगा और धीरे धीरे उसमें भी वो कल्चर डेवलप होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम और आप धीरे धीरे धीरे, अगर ठीक है अब तक जो हुआ सो हुआ, मगर अभी एटलीस्ट हम आत्म तत्व है ये हमारी मान्यता दृढ़ करें। पश्चिम में एथेंस में ग्रीक संस्था, ग्रीक जो कल्चर था ग्रीक लोगों का, वो खाओ पियो ऐश करो इस टाइप, उन वहाँ संपत्ति बहुत थी उस समय की बात करें, अभी ग्रीक कल्चर ज़्यादा रहा नहीं, और हर चीज़ ग्रीक लोगों का बहुत वर्चस्व था और खाओ पियो ऐश करो यही उनका ये था। तो एक सोक्रेटिस करके एक विचारवंत थे, उनको ये ठीक नहीं लग रहा था, तो वो बहुत बार ऐसे स्विमिंग पूल वगैरह के पास बैठे रहते थे और बच्चों को देखते थे, यूथ जो है वो स्विमिंग करने जा रहे हैं, 2-2.5 घंटे के बाद बाहर आ रहे हैं। वो बच्चों को पूछते थे कि बेटा एक बात बताओ मुझे, आप स्विमिंग के लिए क्यों जा रहे हो? तो बोले नहीं हमको बहुत मज़ा आती है, हम स्विमिंग के लिए जाते हैं। तो अच्छा, तो मज़ा आती है तो फिर बाहर क्यों आते हो? तो बोले नहीं फिर बोर हो जाते हैं। तो फिर सोक्रेटिस ने बोला कि मैं तुमको ऐसा आनंद दूंगा कि उसका नशा उतरेगा नहीं, 2-2.5 घंटे के बाद चलेगा। तो बोले ऐसे भी आनंद खुशी रहती है? बोले हाँ हाँ ऐसी भी खुशी रहती है, चलो मेरे साथ। ऐसे करते हुए उन्होंने बहुत सारे यूथ को इकट्ठा किए और उन्होंने उन यूथ को ध्यान का ट्रेनिंग दिया। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के सुख के लिए जो करते हो वो अभी सुख मिलेगा, कुछ समय के बाद हमको दुखी होना बिल्कुल ज़रूरी होगा ही। आप देखिए आपको बहुत गुलाब जामुन खाने में रस है, 1 2 8 10, उसके बाद नहीं रे बाबा ऐसे होगा। मगर आप वही ध्यान में बैठो, ध्यान में अगर रस आने लगा ना तो आप 8 घंटे 10 घंटे आराम से बैठ पाओगे। धीरे धीरे समय बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मान्यता है ना मैं शरीर, उसके बदले मैं आत्मा हूँ, ये जब और मुझे मिलना है यार, ये क्या है आत्म तत्व, ये परमात्मा तत्व क्या है, ये जब अंदर वो तड़प शुरू हो जाएगी ना तो अपने आप ध्यान बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, समय मिलने से संसारी चीज़ों में रस नहीं आएगा, निकल जाओगे आप। 10-15 मिनट भी मिले ना, अपने रूम में बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, क्योंकि वो उसके उन्नत आत्मा के साथ जुड़ने की, बार बार जुड़ने से वो आदत हो जाती है, फिर नीचे आने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार सोक्रेटिस ने जब उन बच्चों को तैयार किया तो ग्रीक के लोगों को लगा ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ये हमारे जो तत्व हैं खाओ पियो मौज करो इसके पूरे अगेंस्ट जा रहा है। तो इसीलिए सोक्रेटिस को मृत्युदंड दिया गया। तो जब ये बच्चों को पता चला कि अपने गुरु को मृत्युदंड दिया, और कारण तो कुछ नहीं था, वो अपने विचार, देखो कुछ समय ऐसा भी था ध्यान के बारे में एनलाइटन पर्सन्स अगर बता रहे हैं तो उनको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। आज हम कितने खुशनसीब हैं, हम सहज ध्यान का प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं, हमको कोई मृत्यु दंड नहीं दे रहा है, तो भी हम ना खुद ध्यान ज़्यादा कर रहे हैं ना दूसरों को लगा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार तो भी हमारे कुछ मास्टर्स अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, हमारी आशा मैडम, विमल सर, सुनीता साहू मैडम, रितु विश्वकर्मा मैडम, हमारी तारकेश्वरी मैडम, कई ऐसे ये हैं जो प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान में लाने के लिए, खुद भी ध्यान कर रही हैं। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, हम भी प्रयास करें और
सोक्रेटिस को जब मृत्युदंड दिया गया तब उसके शिष्यों ने पूछा, और सबसे बुरी बात यह है कि उसी के एक शिष्य को विष बनाने बताया था, तो वो ज़्यादा डिले कर रहा था। सुबह 6 बजे उसको विष देना था, तो सोक्रेटिस ने बाहर आके पूछा 6:30 बजने को आए, क्या हो गया, तुमने मुझे विष नहीं दिया हाथ में? तो वो बोला कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँ, दो बोले मैं लेता हूँ। तो बोले कैसे हो आप, मतलब आपको ऐसे कुछ लग नहीं रहा है आपकी मृत्यु? बोले मृत्यु किसकी होने वाली है, शरीर की ना, मेरे विचारों को तुम काट नहीं सकते ना, वो तो तुम्हारे अंदर पहुँच चुके हैं, वो तो कहीं ना कहीं पनप के वो आगे बढ़ेंगे ही, और मृत्यु होगी शरीर की। शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो 5 साल बाद वो जाता ही, उसमें किस चीज़ का दुख है? तो इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, ये मान्यता पूरी पक्की करने के लिए कई लोगों ने बलिदान भी दिए हैं, और हमको तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। मैं बार बार बोलती हूँ, इतनी अनुकूलता है, हर सेंटर में एसी लगाए गए हैं, बैठना है सिर्फ आपको। गर्मी हो रही है एसी में बैठो, ठंड लग रही है पूरे बंद करके बैठो, कैसे भी हो बैठो ध्यान में। तो हम और आप सब, आज एक भी श्लोक नहीं हुआ है, मैं सिर्फ आज का श्लोक पढ़ूंगी, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि समय करीब करीब होने को आया है। और हमारा सब इसीलिए ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, सेवा करें। सेवा करने से माय डियर फ्रेंड्स हमारे कर्म कटते हैं। कर्म कटना भी ज़रूरी है, क्योंकि पीछे क्या छोड़ के आए हैं नहीं पता बाबा, उसको भी काटना ज़रूरी है। और वो सामने आते हैं, हम बोलते हैं हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी। अरे बाबा दुखी नहीं है, एक बार एक मान्यता और ये कर लो कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। कोई दूसरे के कारण दुख नहीं हो रहा है, मेरे कारण ही मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैंने ही किए हैं ये सब, तो मेरे सामने आ रहे हैं, तो उसमें क्या दुख? ठीक है चलेगा, कर्म तो मेरे कट रहे हैं ना, अच्छी बात है, मेरे कर्जा तो मेरा कम हो रहा है ना, जो कर्मों का कर्जा मैं लेके आया हूँ वो कम हो रहा है, सो शुड बी हैप्पी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हम सेवा भी करें, ध्यान भी करें, सत्संग करें और साधना करें। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार आज मैं ख़त्म करने के पहले जस्ट 2 श्लोक पत्री जी के भगवद गीता में, सॉरी मैं आज आत्म तत्व और इसमें जो गई वो करीब करीब 30 मिनट होने को आए, तो हम इसका विवरण कल देखेंगे। पति जी के भगवद गीता में पहला और दूसरा श्लोक है, तो एक बार श्लोक पढ़ूंगी और आज का सत्संग हम विराम देंगे। कल फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस पूरे अध्याय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और इन 2 श्लोकों के बारे में करीब करीब चर्चा हो गई है, मगर एक बार और करेंगे। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। पहला श्लोक था। श्लोक नंबर 2, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। आज बस इतना ही। आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता की सेवा का मौका मिला है। कुछ मास्टर्स का कहना है कि आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, वॉल्यूम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, विल ट्राई टू इम्प्रूव इट सर। कुछ कमियां रहेगी तो आज ही हमको पता चला कि ऐसे हो रहा है, हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और भी जिसको भी जो ऐसे लग रही हैं इसमें कमियां, तो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए ही जो कुछ है वो आप बता रहे हो। थैंक यू वेरी मच। तो भगवद गीता की सेवा देने के लिए मुझे धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।